सभी की ये कि दिक्कत है, सभी की बस खाने की, पीने की और ये यहाँ से जाने की, बस सभी की यही दिक्कत है। अभी आपका खाना जो था, जो आपने प्रबंध किए हुए थे, सभी खत्म हो गया चुका है बिल्कुल? हाँ जी, जो हमारे पास था हमने लेकर रखा था पहले, वो भी खत्म हो चुका है जी। होटल से खा रहे थे, होटल वाले ने बंद कर दिया जी। और जी कल फ़ोन करा था, गाड़ी आई थी एक दिन, वो शाम, परसों शाम एक दिन खाना मिला जी। कौन से होटल से आप खाते थे? खाना यहीं जी नीचे होटल है, सामने ही है और वहाँ डब्बा, वो भी बंद हो चुका अब जा। अब सभी चीज़ की दिक्कत है, जो भी कुछ था पैसे भी खत्म हो गए, सब काम खत्म हो गए। घर पे परेशान नहीं है, बच्चे परेशान है, करने वाले हम ही हैं, पड़े हैं। और जी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कराओ कि बंदो घर जाया जा सके जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं मेठी से हूँ, यूपी से। अरे यहाँ काम बंद हो चुका, हफ्ते तक से काम बंद है। हमारे आगे से कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ पैसे नहीं आ रहे और ना कोई सरकार ने यहाँ कोई बंदोबस्त किया हुआ कुछ खाने पीने का। जो हमारे पास पैसे तो हमें ख़त्म हो चुके हैं सर। अब हम सोच रहे हैं यहाँ में कुछ बंदोबस्त किया जाए खाने पीने का, यहाँ पे कहीं से किसी तरह से घर भेजा जाए सर। और यहाँ तो जो है अब खाने की भी दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं है, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, बाहर हम जा भी नहीं सकते, कुछ भी ले नहीं सकते। और कोई सरकार ने अभी यहाँ तक कोई की नहीं है, हमें तो कुछ खाने की भी व्यवस्था भी नहीं है सर यहाँ पे। कितना क्या आप काम क्या करते थे? सिलाई का काम करते थे? सिलाई का काम करते थे, हाँ जी। सिलाई का एक बताइए, सिलाई का जो काम करते थे वो यहीं अंदर ही रहकर करते थे या बाहर जाना पड़ता था? अंदर ही रह के करते, बाहर से मास्टर आते थे, वो काम दे के जाते थे, अपना लेके जाते थे, कुछ पैसे दे जाते थे। लेकिन अभी सब कुछ बंद है सर, ना पैसे आ रहे ना काम है, कुछ भी नहीं है सर। अब कितना पैसा कमाते थे? मान लो एक दिन में कितने सूट वगैरह सीते थे या क्या? सर 200-300 रुपये 400 रुपये कमा लेते थे, वो भी घर का भी खर्चा गाँव भी भेजना पड़ता था सर। अब अपने पास भी नहीं बजट में रखा हुआ, तो कि ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ होएगा, कि उन्हें कुछ अभी रखे होते। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके सर और है भी नहीं हमारे पास कुछ भी। तो हमें सरकार से दरख्वास्त है कि कुछ इंतजाम किया जाए, हमें या घर भेजा जाए या कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। यहाँ बहुत सारे 100 के करीब बंदे हैं, सबका यही हाल है सर जी। आपने अब तक जो कमाया था, क्या आपका भी सब लुट गया? जी सब खत्म हो गया हमारा। हम भी यूपी मुरादाबाद से ही हैं। जितना कमाया था वो सब खा लिया। अब हमारे पास ना खाने हुए है ना कोई हमारे बंदोबस्त है जाने का घर। तो यहाँ के आप कितना कमा लेते? एक महीने की बात करूँ? महीने में कमा लेते हैं हम 10-12 हज़ार रुपये। उसमें हमारा खाना खर्चा भी रहता और जो था वो सब। में आप अपने घर पे कितना बेचते? घर में हमारे पापा बीमार रहते हैं, उनके लिए भी दवाई दारू की बीमार रहते। अब हमने जो कमाया था वो इसमें लग गया, सब खर्चे में खा लिए हमने। अब हमारे पास ना पैसा ना खाने को कुछ है, न जाने का बंदोबस्त। उसके लिए यहाँ से उम्मीद है कि कुछ सवारी वारी चल जाए तो हम चले आएँ अपने घर। घर वाले भी हमारे सब परेशान हैं हमारी वजह से। किसी से आपने कोई प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से आपने कोई बात करने की कोशिश की कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कैसे हमें बाहर निकाला जाए? सर जी यहाँ से कोई बाहर ही नहीं निकलने देता है। अगर हम बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले जाते हैं, तो मतलब कोई बाहर ही नहीं जा सकता यहाँ से। आपके पास फ़ोन तो होगा, क्योंकि प्रशासन ने नंबर जारी किए हुए हैं फ़ोन करने के लिए। आपने किसी से बात करने की कोशिश की? नहीं सर, प्रशासन अभी पुलिस वाले आए थे सुबह ही। उन्होंने बताया था कि कहीं जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी मतलब बाहर नहीं जा सकती, कोई भी सीमाएं नहीं पार कर सकती। तो उसके आगे कोई बात करने का जरिया ही नहीं बना हमारा। हमने कई बार कोशिश की कि जब हमारा खाने पीने का इंतजाम नहीं, जो पैसे थे सारे ख़त्म हो गए। हम यूपी ज़िला हरदोई से हैं, तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं मतलब यही हो कि बस हम लोगों को कैसे न कैसे करके घर भेज दिया जाए, या तो कोई बसों का इंतजाम या प्राइवेट गाड़ियाँ छोटी करके 2-2 4-4 करके हमें घर तक पहुँचा दिया जाए। बस यही चाहते हैं हम लोग सब। अभी खाने के लिए सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तभी आपको भाई ने हमारे बुलवाया, इसीलिए बुलवाया क्योंकि सबके पास जो भी राशन था, पैसे थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से इंतज़ाम नहीं था कि हम महीना तक खाएं। हम अपने हफ्ते का रूटीन लेके चलते हैं, सैटरडे और संडे पैसे मिलते हैं, हफ्ते तक हम चलाते हैं। एक हफ्ता हो गया, जो था सब खत्म। तो आसपास वालों ने कुछ कोई मदद की हो, कुछ ऐसा हो? हाँ जी, कभी कभार कुछ गाड़ियाँ रात में आती हैं जो हमको चावल खिचड़ी दे देते हैं, कभी कभार, रेगुलर नहीं आता कोई। तो बस वही सहारा है। अगर हफ्ते में 2-3 बार या एक दिन में एक बार मिल गया तो उससे तो काफ़ी सारे बंदे हैं, उतने में गुजारा ही नहीं होगा। तो बस यही चाहते हैं कि बस हमें घर भेज दिया जाए। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पास कितने बच्चे हैं जो जिनको आप घर पे भेजते और पैसे वगैरह देते हैं? बच्चे आपके घर पे जो आप बिहार में रहते हैं, आपकी फैमिली तो वहाँ पे रहती है? जी 3 बच्चे।
जी। कितना आप खर्चा वहाँ पे भेजते थे? खर्चा हम लोग जो लेबर क्लास के बंदे हैं सर, सल्टे बनाते हो, ऐसे ही 5,000-6,000 महीने के बच जाते सर, यही भेजते सर। अब फिर अब क्या बिल्कुल ही खत्म हो गया आपके पास भी? जी सारे बंद खत्म हो गया। हम लोग से घर जाना चाहता हूँ, हम लोग के पास कोई साधन नहीं है जी, तंग हो चुका हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नजबाबाद। सर भाई यही प्रॉब्लम है कि अभी परसों हमारे पानी लेने के लिए नीचे उतरे थे तो पुलिस वाले डंडे बरसाए हम पे भी, तो वहाँ से बच बचा के निकल गया। अब पानी की भी हमें, क्योंकि इस तरह का पानी नहीं है जो हम लोग रेगुलर वहाँ से पी सकते हैं, बाहर लेने आना पड़ता है। परसों खाने के लिए हमने फ़ोन किया था तो उस परसों हमें खाना मिल गया था, कल हमारे पास खाना नहीं था। अब किसी तरह से किसी से हेल्प लेते हैं तो वो कहते हैं भाई हम भी इसी तरह से जैसे आप हो। अब हमारे पास कोई चारा नहीं, अगर मेहरबानी करके हमें अपने घर पहुँचाया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे परेशान हैं वहाँ पर। यहाँ पे कारोबार सब ठप हो चुके हैं, कोई जरिया नहीं है अब किसी तरह का। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमको हमारे फैमिली में पहुँचाया जाए। आपके पास इतनी गंदगी भी बनी हुई है, तो किसी ने साफ करने की कोशिश की? नहीं, यहाँ पे वैसे तो आते हैं तो यहाँ पे तो नहीं कोई करता है। सफाई वाले तो सफाई कर्मचारी भी नहीं आया, जब आया था अभी 3-4 दिन पहले आया था तो आया था, लेकिन अब नहीं आया वो। सुबह आए भी थे तो वहाँ पे आए थे आगे, इधर नहीं आया कोई भी। तो इधर वैसे भी नहीं सफाई होती है, गंदगी तो होती रहती है। बाकी दिक्कत यही है, अगर पानी के लिए बाहर जाते हैं तो फिर पुलिस वाले दौड़ते हैं पीछे के लिए, तो बस यही दिक्कत है हम लोग, और खाने आने की दिक्कत, इसलिए घर जैसे मतलब जाना चाहते हैं बस। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि यहाँ की सफाई वो देखें, अपना तैनात करें, अपना जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी उनको भेजें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। तो बताओ इस तरह का ये वायरस चल रहा है तो भाई इससे तो और बढ़ने का चांस होते हैं ना, घटेगा तो नहीं है। किसी से कोई बात की आपने? कोई प्रशासन का कोई आया हो जहाँ किसी से, जब जैसे आप बता रहे हैं पुलिस आई थी, पुलिस को आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम खाना नहीं मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? हमने फ़ोन किया था तो परसों नाइट में वो खाना दे के गए थे, कल वो यहाँ पे आए, पता नहीं लग पाया किस टाइम निकला, फिर हमने दोबारा कॉल की, कल हम लोगों को खाना नहीं मिला था। और फिर पास में जा ही नहीं पाते हैं, दूर से ही इशारा कर देते हैं कि जाओ। अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं हो पाता यहाँ पर, वो आते हैं भाई जिसको मिल गया ठीक है, जिसको नहीं पता लगा अब चले गए। आपने नहीं खाया? कल रात से सुबह से आप सारे भूखे हो? बस सबका तो पता नहीं, जो हमारे साथ 12 लड़के हैं उन्होंने नहीं भाई खाया कुछ। आप एक कमरे में आप 12 जन? नहीं है तो अलग अलग डिस्टेंस में, लेकिन सब टोटल 12 एक ही स्टेट के। जी सर। और आपने कोई हमारे साथ में 3 बंदे हैं सर, लेकिन हमें जाना पड़ता है, अपने मास्टर के यहाँ जाते हैं, अगर वहाँ से बोलते हैं तो फिर वो लोग बना के जैसे देते हैं, लेकिन जाने के लिए लाने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ते में जैसे रोकते हैं कि कहाँ जा रहा है आप, तो फिर भागना पड़ता है वहीं से। बस ये खाने की प्रॉब्लम है, और फिर हम लोग घर जैसे जाना चाहते हैं बस, और कोई। प्रशासन के तरफ से ये सवाल भी उठता है, क्योंकि जो पीछे मेरे देख सकते हैं आप, एक मैं विजुअल आपको दिखाना चाहूँगा, गंदगी देखिए इनके घर के पास जो है कितनी पड़ी हुई है, और कोरोना वायरस जिसके लिए पूरी शहर में सफाई हो रही है। हम अभी राज्यपाल के जहाँ पे उन्होंने 35 सेक्टर में आना था, वो सफाई चल रही थी क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल ने आना था, पर जो आम लोग फंसे हुए हैं उनके तरफ प्रशासन क्यों नहीं ये सवाल उठा रहा है? इसके लिए प्रशासन को ये इनकी बात सुननी चाहिए, और ये जो लोग फंसे हुए हैं इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन से भूखे हैं, ना तो उन्होंने खाया है ना इनके पास पैसे है। इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन हालांकि बहुत दावे कर रहा है कि हमने बहुत काम कर रहे हैं, पर इन लोगों के लिए जो अपना घर से दूर हैं और खाने के लिए मजबूर हैं और ना कुछ इनको मिल रहा है, फिर भी प्रशासन को इनके लिए सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।